आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है दैट 12 वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्यूब। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब इज। तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास 12 वायर्स हैं और वो आपस में मिलके क्यूब बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास क्यूब रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं वो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 ओम। ठीक है, तो ये आर जो है हर रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर और आर की वैल्यू है 6 ओम। तो मुझे बताना है दो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कोई से भी दो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स पकड़ लेते हैं। ठीक है, लेट्स से इसको मान लेते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। ठीक है, तो इन दोनों कॉर्नर्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये मुझे बताना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक बैटरी से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, वी वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, लेट्स से आई। ठीक है, तो जब करंट यहाँ पे पहुंचेगा तो उसको तीन रास्ते मिलेंगे जाने के लिए। ठीक है, ये तीनों रास्ते मिलेंगे उसको, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो तीनों रास्ते सेम ही है। इस करंट के लिए तीनों रास्ते बराबर हैं। ठीक है, तो ये करंट सिंपली तीनों रास्तों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आई करंट था तो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हर आर्म में I/3 करंट मूव करेगा। ठीक है, अगेन जब I/3 करंट यहाँ से मूव कर रहा होगा तो इसको अगेन यहाँ पे दो रास्ते दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये रास्ते दोनों सिमिलर है क्योंकि हर आर्म में सिमिलर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आर रेजिस्टेंस, तो दोनों रास्ते करंट के लिए बराबर है, तो इसमें भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे I/3 करंट था तो यहाँ पे सिंपली हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I/6 और यहाँ पे भी हो जाएगा I/6। ओके, सिमिलरली जैसे कि इस आर्म में हम मूव किए थे, बाकी दोनों आर्म से मूव करेंगे तो अगेन यहाँ पे भी I/6 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी I/6 डिवाइड हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी I/6 और यहाँ पे भी I/6। ठीक है, अब जब आगे हम यहाँ पे मूव करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस आर्म में यहाँ पे I/6 आ रहा है और यहाँ पे I/6 आ रहा है, तो ये दोनों एड अप होके इस आर्म में चले जाएंगे और यहाँ पे कितना चला जाएगा I/3। ओके, सिमिलरली यहाँ पे I/6 आ रहा था और यहाँ से भी I/6 था, तो इस आर्म में भी I/3 आ रहा होगा। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे भी I/6 था और यहाँ पे भी I/6 था, तो यहाँ पे भी I/3 आ रहा होगा। यानी कि मैं देख सकता हूँ कि आई करंट था मेरे पास, ए पॉइंट पे वो तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया I/3, और बी पॉइंट पे आके मैं देख सकता हूँ कि तीनों I/3 करंट्स आके यहाँ पे कन्वर्ज हो गए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से क्या देख सकता हूँ कि मैंने जब वी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, तो वी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है मैंने ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल जीरो है तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पोटेंशियल वी है तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, वो कितना है वी। ठीक है, और ए और बी के बीच में पोटेंशियल मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे किसी एक आर्म से मूव करता हुआ जाऊं, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, इसको बोल देते हैं ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है तो इसको बोल देते हैं सी पॉइंट, एंड इसको बोल देते हैं हम डी पॉइंट। ठीक है, तो ये जो वी पोटेंशियल था इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस ए सी आर्म प्लस पोटेंशियल अक्रॉस सी डी आर्म प्लस पोटेंशियल अक्रॉस डी ओ आर्म, सॉरी डी बी आर्म। ओके, ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो यहाँ से वी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, वी अक्रॉस ए सी कितना हो जाएगा, ए सी में अगर देखूं तो वी इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हम जानते हैं। तो आई है यहाँ पे I/3 और आर की वैल्यू है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू I/3। ठीक है, प्लस अगर सी डी की बात करूं तो सी डी में अगेन करंट कितना है I/6 और रेजिस्टेंस है 6, तो हो जाएगा 6 इंटू I/6, और dB की बात हम करेंगे तो करंट है I/3 और रेजिस्टेंस है 6, तो यहां से मैं क्या देख सकता हूं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 1 एंड ये अगेन 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास 5I ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं जानता हूं कि V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो मैं इस
सर्किट को कुछ इस तरीके से देख सकता हूँ कि एक V वोल्ट की बैटरी है और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो पूरा नेटवर्क रेजिस्टेंस इसका, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू रही होगी R इक्विवेलेंट। ठीक है, और पोटेंशियल है इसका V, और इसमें करंट हमने मान लिया था I। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। और इस इक्वेशन से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मैं क्या देख सकता हूँ, दैट V इज इक्वल्स टू 5 इंटू I। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, V इक्वल टू 5I और यहाँ पे V इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू I है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 ओम। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो A पॉइंट और B पॉइंट है जो कि डायगोनली अपोजिट है, तो इनके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 5 ओम। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 मुझे मेरे आंसर से मैच होता हुआ दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।